टीवी खरीदना आजकल एक नया स्मार्टफोन लेने जितना ही कंफ्यूजिंग और टेक्निकल होता जा रहा है। ओलेड लें, क्यूलेड लें या फिर आजकल जो एक नया मिनी एलईडी आ गया है उसके बारे में क्या सोचना है। लेकिन जब आप रात को 9 बजे अपनी फैमिली के साथ बैठ के मूवी देख रहे होंगे ना अपने घर में, तब इन सब चीज़ों का क्या मतलब है, किसका क्या फ़ायदा है। तो सुनो दोस्तों, आपको बस 3 चीज़ों का ही ध्यान रखना चाहिए। पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो, आवाज़ ऐसी हो कि जो डायलॉग्स है ना वो समझ में आए, होच पोच ना हो जाए, और टीवी अगले 5 साल तक बढ़िया चले। आज हम बात करेंगे सैमसंग के विजन एआई 2026 एडिशन के बारे में। ये एक एलईडी टीवी है, इसके बारे में पूरी डिटेल हम जानते हैं। यहाँ इस वीडियो में हम 55 इंच वाले टीवी की बात करेंगे, हालांकि और भी साइजेज आते हैं, उनके बारे में जरूर देखिएगा। देखने में प्रीमियम लगता है ये टीवी काफ़ी, लेकिन क्या ये सच में आपके घर के लिए सही रहने वाला है? तो सबसे पहले बात करते हैं इस टीवी के सबसे बड़े सेलिंग पॉइंट की, यानी जो है इसका मिनी एलईडी पैनल। अब इसको सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। मिनी एलईडी में हजारों छोटी छोटी लाइट्स यानी एलईडीज लगाई होती हैं। तो इसका फायदा क्या है? जब आप कोई डार्क मूवी देख रहे हैं, जैसे कि बैटमैन की या फिर कोई हॉरर मूवी देख रहे हैं जिसमें डार्क सीन होते हैं, ऐसी मूवीज में टीवी का जो हिस्सा डार्क होना चाहिए, यानी स्क्रीन पर जो डार्क होना चाहिए वो डार्क ही, बिल्कुल ब्लैक ही दिखेगा, वो ग्रे नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहाँ की जो लाइट है वो एक्चुअली बंद हो जाती है और स्पेसिफिक लाइट्स ही ऑन होती हैं। सैमसंग इसे सुप्रीम मिनी एलईडी डिमिंग कहता है। और इसके साथ ही आपको जो प्योर स्पेक्ट्रम कलर मिलता है ना, वो कलर्स को इतना नेचुरल बनाता है कि आपको लगेगा कि आप एक्चुअली उस लोकेशन पर हैं और नेचुरली उनको अपनी आई से देख रहे हैं। लेकिन सिर्फ पिक्चर अच्छी होने से ही क्या होगा? अगर ब्राइटनेस आपकी आंखों में चुभे तो फिर आप कैसे उसको अच्छे से देख पाएंगे? यहाँ काम आता है इनका एआई एनर्जी मोड। ये टीवी आपके कमरे की लाइट के हिसाब से उसको सेंस करके दिन में जब धूप होती है तो स्क्रीन अपने आप से ब्राइट हो जाती है, क्योंकि उस टाइम हमें ज़्यादा स्क्रीन लाइट चाहिए होती है। और रात को जब सब सो जाते हैं, अंधेरा होता है, तो उस टाइम ब्राइटनेस कम हो जाती है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपकी आंखों पर जोर कम पड़ता है, दबाव कम पड़ता है, और सबसे ज़रूरी बात, आपके बिजली का बिल भी काफ़ी कंट्रोल में रहता है इस ऑटोमेटिक इंटेलिजेंट सेंसिंग की वजह से, क्योंकि मैक्सिमम पावर यहाँ पर कंजम्पशन जो दी गई है वो 125 वाट की है। अब बात करते हैं एक ऐसी प्रॉब्लम की जो हर इंडियन घर में होती है, और वो है टीवी की आवाज़। अक्सर बैकग्राउंड म्यूजिक तो बहुत तेज होता है, काफ़ी धूम धड़ाक फील होती है, लेकिन एक्टर्स क्या बोल रहे हैं वो सुनाई ही नहीं देता। वो जब डायलॉग सुनाई नहीं देंगे तो मज़ा भी नहीं आता। इस सैमसंग टीवी में आपको मिलते हैं 30 वाट के स्पीकर्स, और इसके अंदर आपको अडेप्टिव साउंड का फीचर भी मिलता है। अब उसका क्या फ़ायदा? ये एक्चुअली ना एआई का यूज करके रियल टाइम में समझ लेता है कि भाई आप क्या देख रहे हैं, किस टाइप का कंटेंट देख रहे हैं। अगर आप देख रहे हैं न्यूज़ तो ये काफ़ी क्लियर आवाज़ कर देगा, डायलॉग्स प्रॉपरली समझ में आएंगे। अगर आप कोई एक्शन मूवी देख रहे हैं तो हमें धूम धड़ाक की आवाज़ आनी चाहिए, तो वहाँ पर बेस को एनहेंस कर देता है। साथ ही इसमें आपको ओटीएस लाइट भी मिलता है, यानी कि आवाज़ वहीं से आती है जहां पर ऑब्जेक्ट होता है। ऐसे लगेगा कि लेफ्ट राइट से आ रही है, जहां पर ऑब्जेक्ट स्क्रीन पर होगा वहीं से ऐसा फील होगा कि आवाज़ आ रही है। ये नहीं कि बस सामने टीवी के स्पीकर से आ रही है। तो साउंड एक तरह से मूव करती है, तो मेनली जहां एक्शन हो रहा होगा वहीं से आवाज़ आएगी। सच कहूँ तो डेली टीवी देखने के लिए अलग से साउंड बार की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, क्योंकि 30 वाट के अच्छे स्पीकर इसमें मिल जाते हैं। अब आते हैं इसके उस फीचर पर जो टीवी को बाकियों से थोड़ा अलग बनाता है, यानी कि बेटर बनाता है। सैमसंग विजन एआई कंपेनियन ये सिर्फ एक टीवी नहीं है, ये आपका एक स्मार्ट असिस्टेंट भी है। मान लीजिए आप कोई नई वेब सीरीज देख रहे हैं और आपको किसी एक्टर का नाम याद नहीं आ रहा, या कोई ऐसी लोकेशन दिखी सीन में जो आपको पसंद आई, आप इस एआई कंपेनियन को डायरेक्टली वहीं पर पूछ सकते हैं उसी टाइम। और अमेजिंग चीज़ ये है कि ये आपको इंस्टेंट ऑन स्क्रीन आंसर देगा उस चीज का। ये फ्यूचर टेक्नोलॉजी है दोस्तों, हर टीवी में नहीं है ये, जो आज आपके ड्राइंग रूम में आ चुकी है इस टीवी के थ्रू, अगर आप इसको बाय करते हैं। लिंक्स आपको दिख ही रहे होंगे, प्रोडक्ट्स दिख रहे होंगे, और नीचे डिस्क्रिप्शन में अमेजोन से बाय करना तो वहां पर भी लिंक है। लेकिन हर बायर के मन में एक डर भी होता है। स्मार्ट टीवी है, कहीं सॉफ्टवेयर पुराना तो नहीं हो जाएगा कुछ ही दिनों में, कहीं अपडेट्स नहीं आए तो सैमसंग ने इस बार एक बहुत ही बड़ा वादा आपको किया है, यानी कि आपको मिलेंगे पूरे 7 साल के ओएस अपग्रेड्स। यानी टाइजन ओएस हमेशा नया ही बना रहेगा 7 साल के अपडेट्स के साथ। और आपकी प्राइवेसी के लिए इसमें सैमसंग की नॉक्स सिक्योरिटी एक अमेजिंग सिक्योरिटी फीचर मिलता है। तो आपके पासवर्ड और स्मार्ट होम डिवाइसेस जो कनेक्ट होंगे वो बिल्कुल सेफ रहेंगे, किसी भी तरह का उन पर प्राइवेसी और सिक्योरिटी चैलेंज नहीं मिलेगा। गेमिंग के शौकीन अगर आप हैं तो आपके लिए भी यहाँ पर खुशखबरी है। इसमें 120 हर्ट्ज का DLG सपोर्ट मिलता है,
ऑटो लो लेटेंसी मोड मिलता है, साथ में वेरिएबल रिफ्रेश रेट भी आपको इसमें मिलता है। आपको प्ले स्टेशन, एक्सबॉक्स वगैरह कनेक्ट करने तो सीमलेसली कनेक्ट हो जाए। लेकिन एक प्रॉब्लम भी है जो मुझे यहाँ पर आपको बतानी चाहिए, हाइड कुछ नहीं करेंगे हम। तो इस प्राइस सेगमेंट में दोस्तों क्या बात है कि कई बायर्स एक नेटिव 120 हर्ट्ज का पैनल एक्सपेक्ट करते हैं इस प्राइस पॉइंट पे, बट इस टीवी में DLG टेक्नोलॉजी यूज हुई है। अगर आप हार्डकोर कम्पिटिटिव गेमर हैं जो मिली सेकेंड्स पे ध्यान देते हैं तो शायद आपको एक डेडिकेटेड गेमिंग टीवी या गेमिंग मॉनिटर लेना चाहिए, जैसे कि सोनी ब्रेविया फुल एरे LED सीरीज। वहाँ आपको नेटिव 120 हर्ट्ज का और गूगल का टीवी आपको यहाँ पर मिल जाता है। लेकिन अगर आप कैजुअल गेमर हैं तो ये सैमसंग टीवी आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। कोई निराशा आपको इसमें नहीं होने वाली है, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आपको मिलेगी। तो फाइनल वर्डिक्ट की अगर हम बात करें, किसको ये टीवी खरीदना चाहिए, किसको नहीं खरीदना चाहिए। अगर आप एक ऐसे फैमिली में हैं जो रात को एक साथ मूवी शोज़ वगैरह देखना पसंद करते हैं, जिसको डीप ब्लैक्स और वाइब्रेंट कलर्स पसंद है, यानी कि एक अच्छी पिक्चर क्वालिटी जिसको चाहिए, और जो चाहते हैं कि उनका टीवी अगले 7 साल तक एकदम स्मार्ट बना रहे प्रॉपर सिक्योरिटी प्राइवेसी अपडेट्स के साथ, तो सैमसंग विजन AI टीवी आपके बेडरूम के लिए, ड्राइंग रूम के लिए बेहतर इन्वेस्टमेंट रहने वाला है। सभी वेरीफाइड लिंक्स बाइंग के लिए आप फ्लिपकार्ट से खरीदना चाहते हैं, नीचे प्रोडक्ट्स आपको दिख रहे होंगे। डिस्क्रिप्शन में भी मैंने अमेजोन के लिंक्स पे डाल दिए हैं, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। बाकी कोई भी क्वेश्चन है इस टीवी से रिलेटेड, किसी और प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो आप बेझिझक पूछ लेना। मैं आपके हर क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करता हूँ। जिसका तुरंत मुझे पता होता है तुरंत दे देता हूँ, नहीं पता होता तो बाद में दे देता हूँ ढूंढ के उसका आंसर, है ना। बट आई ट्राई टू आंसर ईच एंड एवरी वन ऑफ योर क्वेश्चन। तो आप क्वेश्चन पूछ लेना कमेंट में, नो डाउट, और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। मिलते हैं एक और वीडियो में। राधे राधे।